अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको हम यूज़फुल इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे, यानी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं, जिनको उर्दू में हम हशरात कहते हैं, ये जो हैं वो सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं होते, बल्कि ये फ़ायदा मंद भी होते हैं। इनसे बहुत सारे हमें फ़वाइद भी हासिल होते हैं। अगर इंसेक्ट्स ना हो, हशरात ना हो, तो हमें बहुत सारे फ़वाइद जो हासिल होते हैं वो हमें हासिल नहीं होंगे। तो इस एतबार से हम जो है ना, वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है ना, उनको हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 5 किस्में ऐसी होती हैं इंसेक्ट्स की जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। आइए हम आपको उनकी तफसील बताते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। ये देखें कि ये हमारे पास एक पूरा चार्ट बना हुआ है। हमने ये चार्ट बनाया है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इसके बारे में हम बताते हैं। अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा हम इस तरतीब के साथ जो है वो बताते हैं। देखिए, ये यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं सारे के सारे। इसमें हमारे पास तकरीबन 5 कैटेगरीज़ हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो सॉइल फर्टिलाइज़र्स हैं। ये सॉइल फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो कि ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए ये जो सॉइल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें कौन-कौन से इंसेक्ट्स मौजूद हैं, वो यहाँ से देखें हम कि ये देखें, इसमें आंट्स मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए सॉइल फर्टिलाइज़र्स का काम करती हैं। इसमें जो है ना बीटल्स मौजूद हैं, ऑर्डर कोलियोप्टेरा से। आंट्स जो हैं वो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से हैं। और इसी तरह से कैटरपिलर्स हैं जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से हैं। इसी तरह से टर्माइट्स हैं जो कि ऑर्डर आइसोप्टेरा से हैं। ये सारे के सारे जो है ना सॉइल फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं, जो कि हमारी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं। इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास दूसरी किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। ये पॉलिनेटर्स जो हैं इसके अंदर भी हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट मौजूद हैं। इसमें देखिए फिग वास्प हैं, ये जो है ना वो पॉलिनेटर्स हैं। बीटल्स हैं बहुत सारे मेलोइडी फैमिली से, ये सारे के सारे पॉलिनेटर्स हैं। बटरफ्लाइज जो हैं वो पॉलिनेटर्स हैं। इसी तरह बीज जो हैं, शहद की मक्खियाँ जिन्हें कहते हैं, ये सब के सब पॉलिनेटर्स हैं। इसी तरह से सर्फिड फ्लाइज जो है ना, ये भी पॉलिनेटर्स हैं। उसके अलावा जो है वो तीसरी किस्म के जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जो कि यूज़फुल होते हैं, वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमारे लिए तैयार करते हैं। यानी हमारे लिए वो अशिया पैदा करते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर हमारे पास जो है 4-5 किस्म की चीज़ें इसके अंदर भी हमारे पास है। सबसे अहम हमारे पास जो है ना वो सिल्क है, जो कि बॉम्बीसाइडी फैमिली से जो सिल्क वर्म है उसके ज़रिए से हमें जो है ना सिल्क हासिल होती है। इसी तरह से हमें कैंथारिडीन जो है ये हमें हासिल होती है कैंथाराइडी फैमिली से, जो इंसेक्ट है वो। और लैक हमें हासिल होती है कॉक्सीडाइडी फैमिली से। और इसी तरह वैक्स हमें हासिल होता है एपिडाइडी फैमिली से। और इसी तरह हनी हमें हासिल होती है वो एपिडाइडी फैमिली से। तो ये हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। यानी हमारे लिए शहद और सिल्क और लैक और कैंथाराइडीन जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली जो कि प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं। तो इसी तरह से जो है ना हमारे पास जो है वो प्रीडेटर्स हैं, जो कि चौथी किस्म है। 1, 2, 3 और ये 4th टाइप है। 4th टाइप की हमारे पास जो यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो है ना सबसे पहले आंट लाइन्स हैं न्यूरोप्टेरा से, ऑर्डर न्यूरोप्टेरा से। फिर प्रेगमेंटिस हैं, और प्रेगमेंटिड भी इन्हें कहते हैं, ये डिक्टियोप्टेरा से हैं। इसी तरह से वास्प हैं हमारे पास जो कि एक्यूलिटा कहलाते हैं, और ये ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज हैं, ये जो है ऑर्डर ओडोनाटा से होते हैं। और इसी तरह से लेडी बर्ड बीटल्स हैं, ये कॉक्सीनेलाइडी फैमिली है। और कोलियोप्टेरा जो है ना इसका ऑर्डर है। इसी तरह से जो है ना हार्पेक्टर बग्स, ये रेडियोवाइडी फैमिली है, और हेमिप्टेरा इसका जो है ना ऑर्डर होता है। इसी तरह से रॉबर फ्लाइज जो हैं, ये एसिलाइडी इसकी फैमिली है, और ऑर्डर जो है वो डिप्टेरा है। इसी तरह से जो है ना हमारे पास जो वो 5th किस्म की जो हमारे पास यूज़फुल इंसेक्ट। इसी तरह से जो नंबर 5 के ऊपर हमारे पास अक़साम है वो पैरासाइट्स कहलाती हैं। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स तो दूसरे इंसेक्ट के और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है उसके अंदर देखिए हमारे पास ये वाले जो हैं फैमिलीज़ मौजूद हैं। उसमें ये जो हमारे पास है स्केलियोनाइडी फैमिली है,
और स्टेप्सिटेरा, ये हमारे पास बाकायदा ऑर्डर का नाम है। और टेकिनाइडी ये फैमिली है। इंसर्टाइडी ये भी फैमिली है। और कैल्सीडाइडी ये भी फैमिली है। ब्रेकोनाइडी ये भी फैमिली है। इक्नियोमोनाइडी फैमिली है। ये सारी की सारी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो सब के सब जो है ना पैरासाइट्स हैं। और वो पैरासाइट्स ऐसे हैं कि वो या तो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर जो है वो एग लेइंग करते हैं या उनके एग्स के ऊपर एग लेइंग करते हैं पैरासाइटाइड के तौर पर, या फिर जो है ना उनके कैटरपिलर्स के ऊपर और उनके इमेच्योर्स के ऊपर एग लेइंग करते हैं। तो इस तरह से ये उनके इमेच्योर्स को, एग्स को और उनके एडल्ट्स को जो है ना ये इसके जो लार्वे निकलते हैं पैरासाइट्स के एग से, वो लार्वे उनको खा के और ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो यूँ जो है ना हमारे पास ये 5 अक़साम की जो है वो कैटेगरीज हैं जो कि हमारे पास यूजफुल इंसेक्ट्स हैं। और इसी तरह से हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखाया है, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल जो है वो स्मॉल साइज के ब्लैक लेडी बर्ड बीटल दिखाए थे आपको लेडी फिगर के अंदर। तो वो जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स के एग्स को खाते हैं, हालांकि बहुत छोटे छोटे बीटल्स होते हैं। तो लेडी बर्ड बीटल्स की बहुत सारी अक़साम है, हम आपको किसी वीडियो के अंदर जो है आइंदा वो दिखाएंगे कि जनाब लेडी बर्ड बीटल की बहुत सारी अक़साम हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो फिर वक्त हमने आज आपको जो है ना इसमें यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में बताया है। और कभी मौका मिलेगा तो हम आपको इंशाल्लाह ताला वीडियोस के जरिए से इन इंसेक्ट्स को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है ना और नेचुरल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो। आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों के साथ शेयर करें इसको, और जो है वो इसको लाइक करें और अच्छे कमेंट्स दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें कि ये इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो है ना ये स्मॉल ब्लैक लेडी बर्ड्स इसके ऊपर मौजूद हैं। और ये जो हैं ये इस वक्त छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जो हैं इनके जो लार्वी हैं इन लेडी बर्ड बीटल्स के और इनके जो एडल्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वाइट फ्लाइज और जैसिड्स और एफिड्स के एग्स को जो हैं वो खाते हैं। ये जो एफिड्स होती हैं वो एग्स नहीं देती, बच्चे देती हैं। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये जो हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से ये इस वक्त जो है वो लेडी फिंगर की क्रॉप के ऊपर जो है ना ये मौजूद हैं। देखें ये आपको इसमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है इस वक्त मौजूद हैं। देखें ये यहाँ पर ये दूसरे लीफ के ऊपर भी मौजूद हैं। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। तो ये जो है लेडी बर्ड बीटल जो है ना स्मॉल साइज़ में जो है वो है। तो इसको मैं जो है ज़रा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जूम किया मैंने इसको, ये देखें इसको हमने जूम किया आपके लिए। और इसमें जो है ना ये जो है ना हमें ये नज़र आ रही है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें तो ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक बेहतरीन मिसाल है। ये हमारे पास अभी जो भिंडी की जो क्रॉप है ये इस वक्त एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और इसमें जो है ना ये पेस्ट लगा हुआ है और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए है। इस वक्त इसके अंदर जो है वो जैसिड्स मौजूद हैं और उन जैसिड्स के जो एग्स होते हैं उनको ये खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ये एक आपके लिए बेहतरीन मिसाल है।